अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, जिसका पास रेट आप देख सकते हैं आई कैप में सिर्फ 1% रहा स्टूडेंट्स का। तो देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 20 में ऐसी क्या बात है जो 1% पास रेट स्टूडेंट ने सिक्योर किया इसमें। फायजा कंपनी लिमिटेड, रिक्वायरमेंट ब्रीफली डिस्कस, थ्योरी का सवाल है। तो पहली रीजन फेलियर की, ब्रीफली डिस्कस पॉसिबल रीजंस बिकॉज ऑफ विच CFO does not seem to agree with the Salman and has suggested carrying out further analysis। 8 नंबर का सवाल है, पॉसिबल रीजंस बताइए जिनकी वजह से CFO सलमान की ओपिनियन से एग्री नहीं कर रहा और फर्दर वो इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है। तो देखते हैं मसला है क्या, सलमान की ओपिनियन क्या है और पॉसिबल रीजंस के बारे में बात करते हैं। फायजा कंपनी लिमिटेड FCL प्रोड्यूसेस ऑफिस furniture। FCL recently established a management accounting department and hired Salman to lead it. Salman has evaluated the performance of the production department for the last quarter and made his presentation to the board. Some of the information extracted from Salman's presentation, जो सलमान ने दी बोर्ड को, वो ये है जनाब। क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? मटेरियल कितना खरीदा गया, ₹1000, ये इन्फॉर्मेशन है क्वार्टर की, ठीक है। कितना खरीदा, ₹1000। डायरेक्ट लेबर आवर, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी रही, मटेरियल प्राइस वेरिएंस फेवरेबल, यील्ड वेरिएंस अनफेवरेबल, मटेरियल मिक्स वेरिएंस फेवरेबल, मटेरियल रेट वेरिएंस फेवरेबल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ डायरेक्ट मटेरियल, इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है 14,000 की। अब नीचे पढ़ते हैं जी, ड्यू टू ओवरऑल फेवरेबल वेरिएंस, ओवरऑल सम करोगे ना, एक फेवरेबल, 3 फेवरेबल, एक एडवर्स, तो ओवरऑल तो फेवरेबल है। ड्यू टू ओवरऑल फेवरेबल वेरिएंस, सलमान हैज प्रेज्ड द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। हाउएवर FCL CFO is of the view that the matter needs more analysis to determine the real reasons for the variances before making a final conclusion with regard to the performance of the production department। So सलमान ने इन वेरिएंसेस के बेस पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस के बारे में कंक्लूजन ले लिया कि परफॉर्मेंस अच्छी है, शाबाश देने पे दे दी उसने। CFO कहता है नहीं भाई ऐसे नहीं, हर वेरिएंस को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए बिफोर ड्राइंग द फाइनल कंक्लूजन, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, CFO ने सलमान पे जो एतराज किया उसकी पॉसिबल रीजन बताइए जी। हमें हम यहाँ पे क्या लिखना है, क्या लिखना चाहिए हमें, सलमान की ओपिनियन पे, राय पे एतराज के पीछे वजह क्या है। बेसिकली वेरिएंस, हर वेरिएंस की अपनी कॉज होती है और वेरिएंसेस का आपस में इंटर रिलेशनशिप भी होता है। तो हमें यहाँ पे इस सवाल में, 8 नंबर के सवाल में, हर वेरिएंस के पॉसिबल कॉजेज डिस्कस करनी है कि हम ओवरऑल वेरिएंसेस को फेवरेबल समझते हुए को शाबाशी देकर नहीं भेज सकते, क्योंकि प्राइस वेरिएंस की जिम्मेदारी प्रोडक्शन की है ही नहीं, प्राइस वेरिएंस की जिम्मेदारी तो प्रोक्योरमेंट की है। और फेवरेबल प्रोक्योरमेंट, फेवरेबल प्राइस वेरिएंस के पीछे मल्टीपल रीजन हो सकती हैं, जिनमें से एक रीजन बिलो क्वालिटी परचेज हो सकती है, ठीक है। और हम यहाँ पे जो चीज नोट कर सकते हो बेटा कि टोटल परचेज आपकी इतनी है, इसमें इतना फेवरेबल वेरिएंस है, ये कितने % मान रहा है, वेल अबव 10, 11%। 2600 बटा 2200 करो, 22,000 करो तो 11। तो भाई 11% का प्राइस वेरिएंस फेवरेबल, मतलब इतना प्राइस वेरिएंस डिस्काउंट नेगोशिएशन की वजह से तो नहीं मिलता ना, डिस्काउंट में आपको 1-2% डिस्काउंट मिल जाता है। अगर इतना बड़ा प्राइस का डिफरेंस नजर आ रहा है तो यकीनन ये लगता है कि शायद ये क्वालिटी की वजह से है। तो पॉसिबल रीजन हमें बतानी है कि भाई प्राइस वेरिएंस, पहली बात प्रोडक्शन की जिम्मेदारी नहीं है, ये तो प्रोक्योरमेंट की जिम्मेदारी है, और इसकी मल्टीपल रीजन हो सकती हैं। वेरिएंस फेवरेबल डज नॉट ऑलवेज मीन गुड परफॉर्मेंस। जैसे इस केस में इतना हाई प्राइस वेरिएंस मे बी ड्यू टू परचेज ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, और पुअर क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल यील्ड वेरिएंस अनफेवरेबल का मतलब ये फर्दर यहां से सपोर्ट होता है। यील्ड वेरिएंस अनफेवरेबल का मतलब वेस्टेज ज्यादा है स्टैंडर्ड से,
और वेस्टेज ज़्यादा स्टैंडर्ड से होने की मल्टीपल रीज़न हो सकती हैं। अगेन सारे का सारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कसूर नहीं होता, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कसूर भी हो सकता है कि आपने इनएक्सपीरियंस लेबर हायर की जिसने वेस्टेज ज़्यादा कर दी, लेकिन लो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल की वजह से भी यील्ड वेरिएंस अनफेवरेबल होता है, तो इसको इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मटेरियल मिक्स वेरिएंस फेवरेबल, इट इज़ नॉट ऑलवेज गुड टू हैव अ फेवरेबल वेरिएंस हियर, क्योंकि मिक्स वेरिएंस फेवरेबल होने का मतलब है कि सस्ता मटेरियल महंगे मटेरियल की जगह इस्तेमाल किया, यही है ना मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस फेवरेबल का मतलब ही है कि आपने महंगे मटेरियल की जगह सस्ता मटेरियल इस्तेमाल कर लिया। ये वेरिएंस तो फेवरेबल आ गया, बट इट मे नॉट प्रूफ गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमने डिस्कस किया था इसके नुकसानात क्या है। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, जब महंगे मटेरियल की जगह, जब मैंने कंक्रीट की मिसाल दी थी, सीमेंट की जगह रेत इस्तेमाल कर लोगे तो मिक्स वेरिएंस तो कम हो जाएगा, फायदा हो गया कॉस्ट में, लेकिन प्रोडक्ट क्वालिटी आपकी खराब होगी। तो हमें मिक्स वेरिएंस को केयरफुली देखना है, क्योंकि इट अफेक्ट्स आवर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एज वेल। लेबर रेट वेरिएंस फेवरेबल, यहां पे फिर वही बात कि लेबर रेट वेरिएंस का ताल्लुक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से है ही नहीं, ये तो एचआर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिक्रूटमेंट। और रेट वेरिएंस फेवरेबल डज नॉट ऑलवेज मीन इट्स गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। रेट वेरिएंस फेवरेबल मे बी ड्यू टू द हायरिंग लेस स्किल्ड लेबर, और बाय द वे लेस स्किल्ड लेबर यहां से भी कनेक्ट हो रही है, यील्ड वेरिएंस से डिवर्स आ रहा है। लेस स्किल्ड लेबर है तो वेस्टेज ज़्यादा करेगी, तो ये वेरिएंस आपका इधर से लो क्वालिटी मटेरियल से भी सपोर्ट हो रहा है, ये वेरिएंस आपका लेस एक्सपीरियंस लेबर से भी हो रहा है। और लेस एक्सपीरियंस लेबर का एक और नुकसान भी होता है, एक तो वेस्टेज होती है, दूसरा क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट में भी अफेक्टेड, क्योंकि एक्सपीरियंस लेबर नहीं है तो फिनिशिंग उस प्रोडक्ट की सही नहीं कर पाएगी, वो क्वालिटी हमारे मेयार के मुताबिक शायद ना बना पाए। तो ये हमने पॉसिबल कॉजेज डिस्कस की कि भाई सीएफओ इस वजह से सलमान को नालायक कह रहा है, उसकी बात से एग्री नहीं कर रहा। सलमान ने कहा भाई टोटल देखो फेवरेबल है तो प्रोडक्शन को थापी दे दो, तो उसने कहा जी प्रोडक्शन को थापी नहीं, आपको हर वेरिएंस को अलग-अलग देखना है, उसकी पॉसिबल कॉजेज और रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट्स उनको देखना है, उसके मुताबिक बात करनी है। अब मैं फिर यहाँ पे देख लो 8 नंबर का पार्ट था, सिंपली आपको पॉसिबल कॉजेज ऑफ वेरिएंसेस बतानी थी हर एक के, लेकिन पास परसेंटेज 1, इसकी दो पॉसिबल रीजन है। एक, बच्चों ने पॉसिबल कॉजेज के एरिया को पढ़ा ही नहीं हुआ, इग्नोर किया हुआ है, वेरिएंसेस के फार्मूलाज रटे हुए हैं, कैलकुलेशन करके गए हुए हैं, और लिखने का सवाल आ गया पॉसिबल कॉजेज पे। मैंने आपको शुरू में बताया था पॉसिबल कॉजेज आ सकती हैं, तो हमें 6 कॉजेज लिखी हुए हैं, 6 ना याद करो, लेकिन 6 पढ़ते रहो, 2 दफ़ा 3 दफ़ा पढ़ोगे तो 6 में से 2-3 तो याद रह जाएंगे ना, तो एग्जाम में 2-3 ही लिखनी है, इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट हमारी होगी नहीं, क्योंकि हमें जिस तरह ये अब उसने 4 वेरिएंसेस की कॉजेज के पीछे हमें 8 नंबर दिए हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली पर वेरिएंस 2 नंबर है, तो हर 2 वेरिएंस के पीछे 3-3 रीजन लिख दो, 3-4 लिख दो, तो काफ़ी होनी चाहिए। और एक्सप्लेन कर दोगे और तो मैं शायद 2 भी काफ़ी हो जाए, क्योंकि उसने ब्रीफली डिस्कस कहा है, डिस्कस करना है तो 2 रीजंस को ही इलेबोरेट कर दो तो ही काफ़ी है, ठीक है। उसके हिसाब से नंबर फर्क होते हैं, एक रीजन को डिस्कस करने का 1 नंबर काफ़ी है। 4 वेरिएंसेस, हर वेरिएंस के पीछे 2 रीजन, 2 की डिस्कशन हो जाए तो 8 नंबर आपके जस्टिफाई हो जाते हैं यहाँ से। तो रीजन नंबर 1 बच्चों ने पढ़ा नहीं हुआ, रीजन नंबर 2 बच्चे समझ ही नहीं पाए लिखना क्या है, किसी ने पढ़ा भी तो उसको पता ही नहीं लगा कि मुझे फेवरेबल एडवर्स वेरिएंसेस की पॉसिबल कॉजेज यहाँ पे लिखनी चाहिए, हालांकि उसने बड़ी आसानी से उसको थोड़ा सा लिंक भी कर दिया था रिक्वायरमेंट, पॉसिबल रीजंस की ही हेडिंग से हमने वेरिएंसेस की पॉसिबल रीजंस हमने पढ़ी थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 है जी हमारे पास, आखिरी हमारे एजेंडे का, इस पे बात करते हैं। ऑटम 23 का क्वेश्चन 6 रिक्वायरमेंट है, कंप्यूट द फॉलोइंग मटेरियल प्राइस एंड यील्ड वेरिएंसेस, लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंसेस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंसेस। लेट्स रीड द क्वेश्चन और फिर इस पे काम करते हैं जनाब। जाहिद एंटरप्राइज का सवाल है, ZD produces a single product F85 using raw material X and Y. So product है finished product F85, raw material 2 इस्तेमाल हुए X and Y,
The breakup of standard cost per ton 1000 kgs of F85 is as follows. स्टैंडर्ड कॉस्ट पर टन है ये एक्स 50 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से 40,000 रुपये का। इसका क्वांटिटी बताएं कितना एक्स लगा। 800 kg एक्स लगा और वाई 80 रुपये के हिसाब से 20,000 का 250 kg। एक टन के लिए 1000 kg के लिए 1050 kg आपकी इनपुट जा रही है, जो उसने आपको बताया। डायरेक्ट लेबर 300 रुपये पर आवर के हिसाब से 3000, तो ये बने 100 आवर्स। फैक्ट्री ओवरहेड 40% आर वेरिएबल, रेट है 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो ये लेबर का रेट है, इसका 150 ओवरहेड का रेट है और इसका 40% वेरिएबल है। Details of ZE operations for the month of August 2023 are as follows. 30 tons of F85 were produced compared to the budgeted production of 33 tons. The opening inventory of X was 4000 kgs at 50 rupees per kg. Opening inventory of Y was 1000 kg at 80 per kg. 23,000 kg of X and 8,000 kgs of Y were purchased at 52 and 79 respectively. Closing inventory of X and Y were 2,000 and 1,800 respectively. 3,200 direct labor hours were used and the total direct labor cost amounted to 920,000. Due to inflation, actual factory overheads exceeded the budget by 5%. अच्छा, ये कहानी है और रिक्वायरमेंट है मटेरियल प्राइस एंड यील्ड वेरिएंसेस, लेबर रेट एंड एफिशिएंसी वेरिएंसेस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंसेस। दीजिए ये वेरिएंसेस ज़रा मुझे कैलकुलेट करके दीजिए। ये आपकी क्लास असाइनमेंट है, क्लास टेस्ट समझिए। ये सारा डाटा आपके सामने मैंने श्रिंक करके रख दिया। अब आप इसको सॉल्व करके दिखाइए मुझे फटाफट। मटेरियल के दो वेरिएंसेस हैं, प्राइस एंड यील्ड।
अच्छा, यहाँ पे एक थोड़ी सी मैं गलती कर गया। क्या गलती है भला यहाँ पे? इस क्वेश्चन में क्वांटिटी परचेज और क्वांटिटी यूज अलग-अलग, और प्राइस वेरिएंस तो क्वांटिटी परचेज और यूज पे बात होती है ना। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे तो हम एक्चुअल क्वांटिटी यूज ले रहे होते हैं, स्टेबल में जो हम लेते हैं एक्चुअल क्वांटिटी यूज लेते हैं। तो हमें देखना है कि हमें प्राइस वेरिएंस क्वांटिटी यूज पे लेना है या क्वांटिटी परचेज पे लेना है। उसके लिए हमारा डिसाइडिंग प्रिंसिपल क्या होता है? इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी। क्या कंपनी की यहाँ पे रॉ मटेरियल एक्स और वाई की इन्वेंट्री वैल्यूएशन पॉलिसी क्वेश्चन में गिवन है? नो। और जब इन्वेंट्री वैल्यूएशन क्वेश्चन में गिवन ना हो, दो ऑप्शन होती हैं, या कंपनी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे करे या एक्चुअल पे करे। क्वेश्चन बता दे तो उसको फॉलो करो, ना बताए तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। हम अज्यूम करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो तो प्राइस वेरिएंस कैलकुलेटेड ऑन क्वांटिटी परचेज। तो ये यहाँ पे प्राइस वेरिएंस ऐसे यहाँ पे कैलकुलेट नहीं होगा, प्राइस वेरिएंस क्वांटिटी परचेज पे आपको अलहदा से करना पड़ेगा। ये यील्ड वेरिएंस के लिए आप ये टेबल सा यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्राइस वेरिएंस आपको क्वांटिटी परचेज के हिसाब से एक्स और वाई दोनों का अलग-अलग लेना पड़ेगा। एक्चुअल प्राइस, स्टैंडर्ड प्राइस इंटू क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज के ऊपर आप ये प्राइस वेरिएंस बेस करेंगे। एक्स और वाई दोनों का आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे। ये छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है, इन पे आपके मार्क्स डिपेंड करेंगे। इसमें हमें ये कॉलम 5 भी यहाँ पे नहीं चाहिए, क्योंकि हमने प्राइस वेरिएंस यहाँ कैलकुलेट नहीं करना।
स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या आ रही है? 24,000 7,500. जी यील्ड वेरिएंस एक्स का क्या आ रहा है? 266. फेवरेबल एडवर्स? एडवर्स. और वाई का 1 एडवर्स, क्योंकि यील्ड वेरिएंस दोनों का सेम ही होता है. हमने यहाँ से देखा स्टैंडर्ड क्वांटिटी इज लेस, एक्चुअल क्वांटिटी इज मोर. टोटल कितना बन गया एडवर्स? 400 10 एडवर्स. जी एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई दिक्कत है सवाल में?
आगे चलिए बाकी वेरिएंसेस की तरफ। मटेरियल के वेरिएंसेस कंप्लीट हुए, लेबर का रेट एंड एफिशिएंसी, वेरिएबल ओवरहेड का एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी एंड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर।
हाँ जी, रेट वेरिएंस क्या आ रहे हैं? 40,000 फेवरेबल, एफिशिएंसी वेरिएंस 60,000 एडवर्स, एक्सपेंडिचर वेरिएंस 288 एडवर्स, और वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस 36,000 एडवर्स, और फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस 40500 एंड दिस इज एडवर्स। जी बेटा, ये ठीक नहीं है? डबल 550। ये बेटा कैलकुलेशन, ये मेरा ख्याल है ये ऐसे ही कैलकुलेट हुआ हुआ ना। ये वर्किंग आपके सामने सारी तकरीबन मैंने कोशिश की है प्रेजेंट कर दी जाए। अगर कोई दिक्कत है किसी बच्चे को समझने में, पूछिए। वेरिएबल ओवरहेड और फिक्स्ड ओवरहेड दोनों बजट रेट से या स्टैंडर्ड से 5% ज़्यादा। तो वेरिएबल ओवरहेड का हमने स्टैंडर्ड रेट लेके उसका 5% ले लिया, ये डिफरेंस आ गया एक्चुअल स्टैंडर्ड का। और फिक्स्ड ओवरहेड भी हमने बजटेड ओवरहेड का 5% ले लिया, तो हमारा वेरिएंस आ गया डायरेक्ट एक्सपेंडिचर वेरिएंस। जी, एनी क्वेश्चन? किसी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए, पूछे इन कैलकुलेशंस में।
जी बेटा, ये बेटा ये मैंने निकाला है वेरिएबल ओवरहेड पर आवर, और ये 5% चेंज इन वेरिएबल ओवरहेड, एक्चुअल और स्टैंडर्ड का डिफरेंस 5%। ये मैंने एक्चुअल और स्टैंडर्ड का डिफरेंस 5% ले लिया ना, 5% इंटू रेट, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड मुझे गिवन नहीं है ना, तो मुझे एक्चुअल निकालने की जरूरत क्या, उसने बता दिया स्टैंडर्ड से 5% ज़्यादा, तो स्टैंडर्ड कैलकुलेट किया, उसका 5% ले लिया, डिफरेंस आ गया। तो हमें डिफरेंस ही तो चाहिए होता है। जी जनाब, एनी क्वेश्चन, किसी बच्चे को कोई हेल्प चाहिए पूछे इन वैल्यूज़ में। फिक्स्ड ओवरहेड में भी हमने ऐसे ही किया है। ये हमारे पास फिक्स्ड ओवरहेड पर टन है, इंटू 33 फिक्स्ड ओवरहेड फॉर बजटेड प्रोडक्शन, मतलब बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड आ गए, और 5% उसका वेरिएंस है, एडवर्स है। एक्चुअल ओवरहेड हमें कहा गया है बजटेड से 5% ज़्यादा है, तो दैट इज़ द वेरिएंस। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमारा थोड़ा सा एक क्वेश्चन में एक एक्टिविटी आई थी जिस पे जनरली स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस काफ़ी लो रही थी। उस एक्टिविटी की एक तो फिर मैं रिवीजन प्रैक्टिस थोड़ी सी आपको दे रहा हूँ। जो पहली एक्टिविटी थी दैट इज़ चेंज इन मटेरियल कॉस्ट विद अ चेंज इन वेस्टेज। तो यहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ डिफरेंट एक्टिविटीज़। स्टैंडर्ड मटेरियल cost per unit is 10 kg into 5 rupees per kg, it is 50. Requirement actual material cost, मटीरियल क्वांटिटी बल्कि पर यूनिट ले लीजिए, कॉस्ट पे हम नहीं जाते, क्वांटिटी का ही मेन इशू है, उस प्राइस का तो इशू नहीं रहता हमें, क्वांटिटी। इफ़ मटीरियल wastage is 7% as compared to standard wastage of 5%. Question number 1. इसको हम रिक्वायरमेंट नंबर 1 कहते हैं और रिक्वायरमेंट नंबर 2।
ये लेबर के क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ, स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट में कर देता हूँ इसको, ताकि अगर किसी बच्चे के दिल में कोई कन्फ्यूजन उसको अवॉइड करने के लिए मैं आसानी कर रहा हूँ। रिक्वायरमेंट भी हम स्टैंडर्ड एक्चुअल लेबर कॉस्ट कर देते हैं, और इसमें सिर्फ आवर्स में चेंज बताई गई है, इसका मतलब रेट में कोई चेंज नहीं है। हम अज्यूम करेंगे रेट हमारा एक्चुअल स्टैंडर्ड के बराबर रहेगा। हमारी अजम्पशन रहेगी इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट बराबर रहेंगे। क्वेश्चन में चूँकि एक्चुअल रेट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमसे एक्चुअल कॉस्ट निकालने को कहा गया है और इन्फॉर्मेशन हमें सिर्फ एक्चुअल आवर्स पे दी गई है। लेबर के क्वेश्चन के मैंने एक डाटा के साथ 4 पार्ट्स बनाए हैं, मटेरियल के एक डाटा के साथ मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं। मटेरियल में आपका एक्चुअल क्वांटिटी सिर्फ निकालने को कहा जा रहा है। लेबर में आपको लेबर कॉस्ट निकालने को कहा जा रहा है।
लेबर का मैंने एक और केस भी बनाया आपके सामने।
जी, क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 आंसर। जी बेटा 10.25 21 kg। जी 2 9 point 9.2 बेटा दोनों बोल दीजिए। 9 वाला भी शौक पूरा कर ले, 8 वाला भी शौक पूरा कर ले अपना। 9 वाला कौन है? कितने 9 वाले यहाँ पे? 1 2 3, बोलो कितना? मैंने पूछा 9 वाले कितने हैं? कमाल होगी, सुनता भी गलत है, दिमाग भी ठीक नहीं काम करता। 9 वाले कितने हैं यहाँ पे? भाई 9 की बातें यहाँ से तो कहीं से आ रही थी, बाकी और कितने हैं इसके अलावा? जो बोलो 8 वाला कौन है? 8.9 8। जी आगे चलिए। 2 का 1 20। यहाँ पे लेबर कॉस्ट निकालनी थी ना हमने। 527 2 435 3 522 4 432। जी क्वेश्चन 3 पे भी काम हुआ। 3 का 1 यहाँ पे किसी के एतराज़ात हैं? बाकी जो यहाँ तक जो बच्चों ने ये बताए 4 तक, 2 के 4 तक कोई इश्यूज़ हैं तो डिस्कस कीजिए। नहीं तो आगे चलते जाइए, क्वेश्चन नंबर 3 के भी तमाम पार्ट सॉल्व कीजिए।
आप बट सेकंड में 2020 आ रहा है। सेकंड का सेकंड, सेकंड के सब में 2020 सॉरी रेट की बात कर, माय मिस्टेक, रेट तो ये 20 आवर्स, बिल्कुल ठीक है। फोर्थ का फोर्थ गलत है, ओके क्या करना था इसको, इसको क्या करना था,
सेकंड के फोर्थ की बात कर रहे हैं, सेकंड का फोर्थ का आंसर गलत है, ये फैक्टर ठीक है। क्या आंसर आ रहा है? 450। बाकी आंसर ठीक आ रहे हैं ऊपर? गुड। नीचे भी देखिएगा, कोई गलती मैंने की है तो मुझे बताइएगा, कोई फैक्टर गलत लिखा हो या वैल्यू गलत आ रही हो। नीचे तो वैल्यू सर मैंने निकाली नहीं है, लेकिन वेरीफाई कीजिए यहाँ से, और अगर डिसएग्रीमेंट है आपकी अंडरस्टैंडिंग से तो पूछिए। जी किसी और कैलकुलेशन पे कोई डिसएग्रीमेंट है किसी बच्चे का तो पूछे जनाब।